इस पे बात करते रहेंगे। आमिर साहब, आप अमेरिका में मौजूद हैं, जरा आपने कल भी कहा था कि बड़ा इवेंट जो है वो होने वाला है, पीस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। नवाज शरीफ साहब ने, जो आपने बताया, को होस्ट किया था उन्होंने पीस कॉन्फ्रेंस को। ये किस तरह की कॉन्फ्रेंस थी कि मेजबान ने किसी को अपने घर बुलाया, अपने पास आया? इतनी भी जहमत नहीं कर सके नवाज शरीफ साहब के जिसको बुला रहे हैं उससे जाके हाथ तो मिला लेते, वेलकम ही कर लेते। नहीं, ये ऐसा नहीं था कि ये हम होस्ट कर रहे थे, हम भी को होस्ट थे, इंडिया भी को होस्ट था। इसको बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे मेजबानों की, आमिर साहब ठहरे, ये आप ये कह रहे हैं मेजबानों की एक दूसरे से बोलचाल ही नहीं थी, जो इवेंट को वो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, एक दूसरे से स्पीकर टर्म्स नहीं है। उसका फॉर्मेट इस तरह था कि सारे अपनी अपनी टेबल पे बैठे हुए थे, तो वो उसकी होस्टिंग की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे पे नहीं, सारे ही वहाँ को होस्ट कर रहे थे। तो उसमें मैं ये जरूर समझता हूँ कि ऊफा के बाद जबकि वो उनके लंबा चलने को इंडिया के मीडिया ने जिस तरीके से प्ले किया था, तो ये ख्याल किया जा रहा था कि जनाब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ नजर नहीं आएंगे कि वो एफर्ट करके खास तौर पे दोस्ती करना चाह रहे हैं। पर उसके बावजूद भी ये जरूर हुआ कि आमने सामने जब आए, नजर मिली, तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जो है उनको वेव किया, जिसको उन्होंने भी वापसी पे वेव किया। मगर इंडियन मीडिया ने फिर उसको जिस तरीके से ट्रीट किया वो इस तरह था जिस तरह उनकी कोई फतह हो गई है। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम मैं समझता हूँ सिंबलिज्म में बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं कि किसने किसको देखा, कैसे मिले, और जो इनके अंदर जो हमारा सब्सटैंटिव एजेंडा होना चाहिए उससे फोकस हट जाता है कि जनाब बातचीत करेंगे किन इक्तिसादी एजेंडा क्या है या सियासी एजेंडा क्या है, तो वो बीच में घूम जाता है। मगर प्राइम मिनिस्टर पे मैं समझता हूँ यहाँ जो सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है वो इस बात पे हो रही है कल कि उन्होंने यहाँ पे जो दो बड़े इजलास थे जिसमें मौका मिलता है, बाकी दुनिया के तमाम लीडर शामिल होते हैं, वो एक यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल का लंच होता है दोपहर को, वो मिस कर दिया, वहां नहीं गए। फिर रात को रिसेप्शन होती है प्रेसिडेंट ओबामा की, जो के अंदर वो होस्ट कर रहे होते हैं, ये वहां भी नहीं गए। और इसके अलावा सिर्फ क्या करने गए हुए हैं आमिर साहब? इकट्ठे होते हैं आमिर साहब, यूनाइटेड नेशंस का, तो फिर ये क्या करने गए हैं? जो डिक्लेरेशन जब एक्सेप्ट हुआ, ये वहां भी नहीं गए। तो लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि जनाब आप 10 दिन के टूर पे आए हैं, 70 बंदे आप साथ लेके आए हुए हैं, और आप दुनिया के सबसे महंगे होटल में ठहरे हुए, इतना करोड़ों रुपए के पैसे खर्च रहे हैं, तो आप बुनियादी काम भी नहीं कर रहे हैं। कि भुट्टो साहब यहाँ आते थे या बेनजीर साहब आती, वो ऐसे मौके ढूंढते थे कि लोगों से इंटरेक्ट करें। उसके बाद इवन डिक्टेटर ज़ियाउल हक या मुशर्रफ भी ये काम करते थे। तो इनको जहां मौका मिलता है कि लीडरान से मिला जा सके, पाकिस्तान का केस प्लीड किया जा सके, या जहां पे इनको लगता है कि इनके साथ में वो एसोसिएट्स नहीं हैं जो कि आगे टेकअप करें, पता नहीं कॉन्फिडेंस की कमी देखी है, या पता नहीं बातचीत करने की इनके अंदर एबिलिटी कम है, या एक सुस्ती है, एक रवैया है कि इसको लापरवाही। आपको क्या लगता है ये क्या है आमिर साहब? आपको क्या लगता है ये सुस्ती है या डैम केयर एटीट्यूड है, या कौन से हमारे जेब से पैसे लग रहे हैं, या इनसे मिलने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान बहुत बड़ी सुपर पावर है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी ने मिलना है तो हमारे पास तशरीफ लें, हम सूट में हम फलां कमरे में ठहरे, को मिलना चाहते तो मिल लें। ये क्या आप इसको कंक्लूड करेंगे? ये क्या है ये?